देना नहीं सीखे। अगर परमेश्वर को महत्व देना सीख लिए, आप कभी भी परमेश्वर का महत्व देना सीख लिए, जिंदगी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में होगा। अच्छा चीज ये महत्व करना कौन नहीं जानता है ना, वो दिन रात काम करेगा, दिन रात भागेगा कुछ पाने के लिए, और आखिर में कुछ नहीं पाएगा। यही प्रॉब्लम है। तो परमेश्वर का महत्व देना का मतलब क्या है? मालूम है? उनका रहस्य सीखना, उनको समझना, उनकी गहराई चीज समझना, परमेश्वर को क्या चाहिए हमसे वो समझना, यही परमेश्वर का महत्व देना। ऐसा नहीं बहुत अच्छा फल दें और बहुत अच्छा घी दें। हम लोगों को सिखाया गया ऐसा, हम लोगों को सिखाया गया कि अच्छा घी लेके जाओ, अच्छा फल लेके जाओ, अच्छा नारियल लेके जाओ, परमेश्वर खुश हो जाएंगे। परमेश्वर को महत्व करना वो सब करके नहीं। परमेश्वर का महत्व करना आपके दिल से करना है, दिल से। आपके दिल में परमेश्वर का महत्व करना नहीं आया तो आप आगे नहीं जाएंगे। बाहर से हाथों से बहुत कुछ कर सकता है, बाहर बहुत सारा कार्य दिखा सकता है लोगों को, बहुत सारा कार्य लोगों को दिखाने के लिए या उनको खुश करने के लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन हृदय में जो होता है वो परमेश्वर ही जानता है। इसलिए ये परमेश्वर को महत्व करना नॉर्मल बात नहीं है। उनको सीखना, को समझना बहुत जरूरी है। जब ये सीखते नहीं, समझते नहीं, आप परमेश्वर के हाथ से एक भी अच्छाई नहीं ले सकते। आपको मालूम है, परमेश्वर का महत्व समझ लिए तो आप निस्वार्थ बन जाएंगे। आपको मालूम है, निस्वार्थ बनने का कोशिश ही नहीं करना, ऑटोमेटिक निस्वार्थ बन जाएंगे। अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा आपकी जिंदगी में, बहुत बड़ा फर्क, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा एक फर्क हृदय में आ जाएगा। तो ये बिनु मैं उनको बोल रहा था, जब परमेश्वर के पास आया 35 साल में, तो मालूम है मैं खुद मुझे भूल गया, मुझे नहीं मालूम था मैं किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी, बिल्कुल मैं स्वयं को भूल गया। ऐसे भाग रहा था, पागल जैसे भाग रहा था, और जानना चाहता हूँ, और इसको जानना चाहता हूँ। कुछ अजीब सा चीज मुझे मिला जैसा लगा। मैं सोचा कुछ अजीब सा चीज मेरे हाथ में आ गया, तो वो वर्णन नहीं कर सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों में कितने लोगों को आया नहीं मालूम, आए होंगे। बहुत सारे लोग इधर आके पहली बार सुने हैं परमेश्वर के बारे में, ईश्वर परमात्मा की शक्ति के बारे में। तो आप है ना, एक नया सा एक्सपीरियंस आपको आया होगा, मुझे नहीं मालूम। भूल गए होंगे आप, अपने को भूल जाएंगे। वो एक्सपीरियंस आ गया, आपको मालूम है आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपका जिंदगी बदल जाएगा।
कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग सारा नाटक करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग सर के नीचे रख के पांव ऊपर रखते हैं, बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं पहाड़ के ऊपर, बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं मालूम है, मारते हैं, सर लेके मारते हैं कहीं, बहुत सारे लोग ये सूली ऐसा इधर इधर चढ़ाते हैं और मुंह पे ऐसा करते हैं, बहुत कुछ। लेकिन परमेश्वर ये सब नहीं पूछता है। परमेश्वर ये चाहता है आपका दिल बदल जाए, आपका दिल थोड़ा बदल जाए, ये दुनिया के सारे स्टाइल से आप बाहर आ जाए, एक नया सा मनुष्य बने, नया सा मनुष्य बने, इतना ही। तो सब कुछ किधर होता है? सब कुछ अंदर होता है। तो पहाड़ चढ़ के फायदा नहीं, फल दे के फायदा नहीं, नारियल दे के फायदा नहीं, अच्छा घी दे के फायदा नहीं। आपका मालूम है क्यों ये सब करना है? मनुष्य जिस चीज के लिए तड़पता है वो मिलने के लिए करना है। मनुष्य जो चीज सोच भी नहीं सकता है वो मिलने के लिए करना है, लेकिन वो मिलने के लिए भी नहीं करना है। जब अपने को आप छोड़ देते हैं वो सब मिल जाता है। ट्रांसलेट करके आता हूं और एक महत्व चीज बोलता हूं। చూడండి, ఈరోజు నేను పరమంతుడి మహత్వం గురించి చెప్తాను. పరమంతుడి మహత్వం అందరు చేయడానికి చూస్తారు, అందుకే కొబ్బరి తేంగాయలు ఇస్తారు, ఘీ ఇస్తారు, పాలు ఇస్తారు, దాని తర్వాత పండు ఇస్తారు, అన్నీ ఇస్తారు, అన్ని సర్కస్ చేస్తారు, కొండ పైన వెళ్తారు, పూజ చేస్తారు, మన ధర్మం మన మతం చెప్పి అదన్నీ చేస్తారు. కానీ పరమంతుడు అదన్నీ అవసరం లేదు. పరమంతుడు చూస్తారు, మీరు పరమంతుడికి తెలిసిన తర్వాత మీ మనసు కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోతుంది, 180 degrees టర్న్ అయిపోతుంది. అది ఆయిందా అని పరమంతుడు చూస్తారు. అదే చాలా పెద్ద మహత్వం, పరమంతుడి మహత్వం. నాకు ఎలాగ అయింది, నాకు 35 years నాకు అది జరిగింది. 180 degrees టర్న్ అయింది. నా గురించి అర్థం కావట్లేదు, నేను ఎక్కడ వెళ్తాను, ఏమి చేస్తాను, ఎందుకు జీవిస్తాను, ఏమి అర్థం కావట్లేదు. ఒక్కటి మాత్రమే మనసులో వచ్చింది, ఏమి తెలుసా? ఈ పరమంతుడి గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలి. 35 years వరకు నాకు అర్థం కావట్లేదు, ఇప్పుడు అర్థమైంది, అందుకే నేను వదిలేను, ఇంకా తెలుసుకున్నాను. ఇంకా తెలుసుకున్నాను. అలాగే చెప్పి పరిగెట్టి వెళ్ళాను, పిచ్చివాడాలి. 24 hours పరమంతుడి గురించే, ఏమి దొరుకుతుందో అది అన్ని వింటే ఉంటాను. ఒకసారి నైట్లో టేప్ హెడ్సెట్ చెవిలో పెట్టి అలాగా నిద్రపోయాను, అక్కడే లివింగ్ రూమ్లో అలాగ అక్కడే కూర్చొని అక్కడే ఆ సోఫాలో నిద్రపోయాను. దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి పడిపోయాను కింద, నా హెడ్సెట్ ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది, మా చిన్న టేప్ ఉంది, అది కూడా ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది, నేను ఎక్కడో ఉంటాను. అదన్నీ జరిగింది. అలాగా ఒక అనుభవం మీకు రావాలి. అలాగా పరమంతుడి గురించి చాలా బాగా తెలిసిపోయిందంటే మీరు ఈ లోకంలో ఉండరు. ఆ పొజిషన్లో మీరు వచ్చారని చూడండి. ఎప్పుడు స్వార్థం ఉందో ఆ పొజిషన్ రాదు. ఎప్పుడు మీరు కూర్చి మీరే చూస్తే ఉంటారో అప్పుడు రాదు. మీరు ఎప్పుడు మీకే వదిలేస్తారో అప్పుడు పరమంతుడి శక్తి వస్తుంది, ఆ లెవెల్ వస్తుంది మీకు. దాని తర్వాత ఒక పెద్ద శక్తి వస్తుంది,
పెద్ద జ్ఞానం వస్తుంది, పెద్ద సమాధానం వస్తుంది, పెద్ద సంతోషం వస్తుంది. అది తెలుసుకోండి. ఆ అనుభవం వచ్చిన వరకు మీరు వదిలేకూడదు. ఎందుకంటే దాని తర్వాత పెద్ద పెద్ద కార్యం జరుగుతుంది, అది చెప్తాను. राइट, अभी मैं बताता हूं ये क्यों आपको होना है, क्यों आप लेवल में ओ लेवल में पहुंच रहे हैं, क्यों आप निस्वार्थ बनना है, क्यों आप परमेश्वर से एक साथ हो जाना है, क्यों आप सब कुछ भूल जाना है. आपको मालूम है मेरी सोच में सबसे बड़ा चीज परमेश्वर को जान के मैं क्या सोचता हूं, सबसे बड़ा चीज क्या हुआ है, बीमारी से बचना. आपको मालूम है क्योंकि वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है. ये बीमारी हजारों 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 तरह के हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, हजारों हजारों तरह के हैं. कैसे कभी बुरा शक्ति किस तरफ से अटैक करेगा आपको नहीं मालूम. आपके फैमिली वाले को अटैक करेगा नहीं मालूम. कभी आप फेस करके गिर जाएंगे वो भी नहीं मालूम. कभी भी हो सकता है. इसमें भी ना डरने वाले लोग हैं, इसको भी नहीं डरने वाले लोग हैं. वो लोग बोलते हैं मैं सिर्फ जो भी रीति रिवाज है, जो करना है, जो मैं सीखा हूं वही करेगा. तो ये लोग वो जो बोला है, लोग बोला है वही कर करके ये लोग भी डंजन में जाके गिरने वाला है. किसमें वो लोग गिरे, वो लोग भी देख लीजिए क्या क्या बीमारी के अंदर चले गए हैं. देख लीजिए क्या क्या बीमारी है, हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाके देख लीजिए, हॉस्पिटल के इनपेशेंट वार्ड में जाके देख लीजिए, तभी पता चलेगा क्या क्या हो सकता है मनुष्य को. लेकिन अच्छी बात क्या है मालूम है, जब आप निस्वार्थ बनेंगे, अंडरलाइन कीजिए, ये मैजिक नहीं है, ये कोई भी मंत्र जैसा ट्राई नहीं करना. जब आप निस्वार्थ बनते हैं, जब आप परमेश्वर से मिलजुल के रहते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए तड़पते हैं, उस समय पे सारा बीमारी आपके हृदय से, आपके बदन से निकल के भाग जाएगा. और भाग जाएगा, उसके साथ साथ एक भी बीमारी अंदर नहीं आएगी. अब दुनिया के लोगों के लिए नहीं दिखाना, आपका भक्ति दुनिया के लोगों के लिए नहीं दिखाना, दुनिया को लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलना. परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति नहीं चलेगा. आपके आसपास के लोगों को चेक कर लो, आपके घर के लोगों को चेक कर लो, उनकी बातों को चेक कर लो. ये बात भी आपका अंदर का वो शक्ति को खा लेगा, फिर भी आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. इसलिए मैं वो सब बोल देता हूं पहले, क्योंकि अभी मैं जो बोलता हूं वो मंत्र जैसा आप ट्राई करेंगे, आप फेलियर हो जाएंगे, टोटल फेलियर. पहले परमेश्वर के शक्ति पे आ जाइए, वो शक्ति पे आके वो स्वीकार करके, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को स्वीकार करके उनके हृदय में, परमेश्वर के हृदय में एक स्थान पाके उनके साथ मिलजुल के रहिए, तभी ये अद्भुत चीज होएगा. पर्टिकुलरली विघ्नेश्वर का एक एक अंश अब समझना है, विघ्नेश्वर का एक एक अंश समझना है. पूरा दुनिया में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्या है ये विघ्नेश्वर, किधर हुआ है,
कैसे इनका खून आया, कैसे इनको मारा, कैसे इसका सर गया, कैसे वो मर गया, कैसे वो नरक गया, कैसे नरकासुर को जीता, कैसे फिर से ऊपर उठा, फिर से कैसे परमेश्वर के पास जाके बैठा, फिर से उधर से परमात्मा की शक्ति कैसे भेजा, और परमेश्वर इनको कैसे इस दुनिया को भेजा। ये सारा चीज 100% मैं बोलता हूँ 100%, छोटा मोटा इधर उधर नहीं, इधर उधर नहीं, 100% समझना है, उसके लिए दिल देना है, तभी ये सब होके विघ्नेश्वर को 100% समझ के ये सारा रीति रिवाज, सारा जो भी चीज आप अभी तक सीखा है वो सब छोड़ के 100% विघ्नेश्वर के साथ मिलजुल के परमात्मा का शक्ति से साथ मिलेंगे, परमेश्वर से मिलेंगे, ये होएगा। ये मैं अभी शेयर करके दिखाएगा, जरूर होएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, ये जो मैं दिखाएगा ये आप कभी नहीं सोचना सबको होएगा, नहीं होएगा, 100% नहीं होएगा। बाकी सब लोग इस दुनिया में गिरे हुए लोग हैं, वो लोग कभी भी ये सोच भी नहीं सकते हैं। जो 100% विघ्नेश्वर को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए तड़पते हैं और उसको समझ लेते हैं और निस्वार्थ बनते हैं, दुनिया से डिटैच होते हैं, दुनिया का कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति चाहिए, ऐसा साफ बोल के इनके साथ मिलजुल करते हैं, परमेश्वर का प्यार दिखाते हैं, उसी को मिलेगा। मैं अभी शेयर करके कुछ चीज बताएगा। देखिए शेयर होता है, हो रहा है सर, हो रहा है। ठीक है। अभी देखिए हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज है, सारा मनुष्य को है, लेकिन सारे मनुष्य को वो कैसा काम करता है, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति जानने वाले को, परमेश्वर से मिलजुल रहने वाले को, वो भी स्पेशली परम विघ्नेश्वर को अच्छी तरह 100% सारा दुनिया का सारा चीज छोड़ के, आपका सारा मंत्र तंत्र सब छोड़ के, सारा आपका ज्ञान जो भी अभी तक ज्ञान मिला है वो सब छोड़ के विघ्नेश्वर के ओरिजिनेशन से अंत तक समझ के, उसके बाद परमात्मा की शक्ति आने तक समझ के जिएंगे तो आपको ये मिलेगा। నేను ఇప్పుడు ఏమి చూపిస్తానో అది అందరికి దొరకదు, మళ్ళీ చెప్తాను, అందరికి దొరకదు. ఎవరు మీ ఇంట్లో మీరు ఇప్పటి వరకు ఏమి చేశారో అదన్నీ వదిలేసి విఘ్నేశ్వరుకు మాత్రం తెలుసుకోవడానికి, విఘ్నేశ్వర్ 100% తెలుసుకోవడానికి మీకు ఆగ్రహం వచ్చి మీరు అది ట్రై చేసి మీరు దాని లోపల వెళ్ళి ఆ శక్తి తీసుకొని చాలా మంచిదిగా దేవుడితోటి మీరు విఘ్నేశ్వరుడు తెలుసుకొని విఘ్నేశ్వరు తోటి ఉండి పరమాత్మ శక్తి తీసుకొని ఎవరు జీవిస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే. బ్రెయిన్ లో ఒక పార్ట్ ఉంది, దానికి పేరు ఏమంటే రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ सिस्टम. ये परमेश्वर जब हमारे बॉडी को बनाया तभी इस ब्रेन के अंदर ये सेट आउट कर दिया, ये सेटराइट कर दिया. ये कितना पावरफुल है मैं बताने वाला हूं. ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, ये स्पिरिचुअल नहीं है. अभी मैं जो बोलता हूं वो आध्यात्मिकता नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है. इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल, ये न्यूरोलॉजिकल है, ठीक है.
स्पिरिचुअल नहीं, न्यूरोलॉजिकल है। इसका मतलब है वो जो एक्टिविटी है वो 100% यूनिवर्सल है। दुनिया के सब लोग जानते हैं, दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया से डॉक्टर्स, दुनिया के बड़े बड़े लोग, सब लोग जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये आध्यात्मिकता के साथ मिलके नहीं जानते हैं। क्यों मालूम है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में बनाया गया है। ये चीज है, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। आप जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, वो सारा चीज इसके अंदर आ जाता है और ये स्प्रेड होके पूरा बॉडी में पहुंचता है, मनुष्य के सारे बॉडी में पहुंचता है, इधर से आ जाता है। बाहर से जो भी आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं, वो सारा चीज इधर आ जाता है, उसका रिएक्शन पूरा बॉडी में पहुंच जाता है। तो आप ये नेगेटिव वाला पूरा देखेंगे, कचरा मूवी देखेंगे, कचरा न्यूज देखेंगे, कचरा गड़बड़ चीज देखेंगे, कचरा चीज देखेंगे, दुनिया का सारा खराब चीज देखेंगे, और तुरंत इधर आके इसका रिप्रोडक्शन होके पूरे बॉडी में जाना शुरू हो गया। इधर से डिसीज शुरू हो जाएगा, बीमारी शुरू हो जाएगी। तो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दोनों तरफ काम करेगा। तो ये आप इसको, ये अच्छा चीज डालेगी, आप परमेश्वर के बारे में अच्छा ही समझेंगे, अच्छा चीज करेंगे, ये स्प्रेड और होएगा। और आपको मालूम है, और विश्वास और परमेश्वर का, विघ्नेश्वर का, परमात्मा का शक्ति को 100% आपके हाथ में लेके, 100%, ये 100% याद रखिए, मंत्र जैसे यूज नहीं करना इसको। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को 100% जान लिया और जानने का तड़प है, आप दुनिया के सारे चीज छोड़ के जानना चाहते हैं, तो क्या होएगा? क्या होएगा मालूम है? अगर ये चीज डिसीज पैदा किया, और ये बहुत बड़ा खराबी डिसीज आपको है, हार्ट प्रॉब्लम है और कैंसर है, कुछ भी है, परमेश्वर का शक्ति आप समझ लेंगे, ये अंदर आएगा, 100% स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा शक्ति को जानता है, उनकी बातों सुनेंगे और इनको स्वीकार करेंगे, 100% स्वीकार करेंगे। आपको मालूम है, ये जाके किधर भी डिसीज है, वो डिसीज को मार देगा। कुछ भी, कैंसर हो, ट्यूमर हो, किधर भी कुछ भी हो, वो खत्म हो जाएगा। ये करने का शक्ति रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में है। आपको मालूम है, ये सिस्टम को एक और शक्ति है, मालूम है क्या? रीजनरेटिंग शक्ति है। रीजनरेटिंग का मतलब फिर से बना देगा, एक ऑर्गन को फिर से बना देगा। आप यकीन करेंगे, एक ऑर्गन को फिर से बना देगा। अभी एक लेडी गर्भ नहीं होता है, इनको गर्भपात्र नहीं है, इनको निकाल दिया, ये प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर को 100% स्वीकार करती है, समझती है, विघ्नेश्वर को समझती है, विघ्नेश्वर किस लिए इस दुनिया में आया, क्या क्या किया, ये 100% समझ लेता है। और एक परमेश्वर का मनुष्य आता है, वो भी ये समझता है, और वो बोलता है, परमात्मा का शक्ति इसके अंदर से बोलता है, ठीक है, मैं इसको सीधा कर देगा, बच्चा देगा इसको। तो इमीडिएटली गर्भपात्र रीजनरेट होता है। मैं आंखों में देखा हूं, सुना नहीं, देखा हूं। एक लेडी को एक परमात्मा शक्ति का भरे हुए व्यक्ति आके बोला, ये तुम अगले साल बच्चे बन जाएगा,
तो ये लेडी हंसने लगे, दूसरे जो लेडीज बैठे थे वो लोग भी हंसने लगे। क्यों? इसलिए हंसा कि उसका गर्भपात्र निकाला गया, ये सबको पता है। फिर भी वो आदमी बोला, नहीं 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 नहीं, नहीं आप लोग गलत समझे, इनको बच्चा होएगा, देख लो। तो उस समय पे क्या हुआ मालूम है? ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम किया है और रीजनरेट हो गया। ये सब आप लोग सोचेंगे तमाशा है, नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। बहुत सारे लोगों को कैंसर का ट्यूमर था और ये डॉक्टर बोल दिया ये नहीं बचेगा, लेकिन ये जब स्वीकार किया, 100% समझ लिया, तो अंदर लिया और प्रार्थना किया और बोला मैं विश्वास करता हूं, मैं ये चीज विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे ये कर सकता है, मैं 100% समझता हूं, मैं इसको विश्वास करता हूं, मैं बुरा शक्ति का बात नहीं सुनेगा, मैं 100% समझता हूं बोल के जब वो आदमी बोला है, तो ट्यूमर गायब हो गया। कैसे? तो परमात्मा का शक्ति और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। तो ये बोला, ये विश्वास किया, वो बात सीधा जाके अटैक किया, उस चीज को निकाल के फेंक दिया। कभी कभी वो ट्यूमर मेल्ट हो जाता है, कभी कभी गायब हो जाता है, कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी कुछ भी होता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मैं वही पूछता हूं, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? इतना बड़ा चीज है, बोलेगा तो भी आपके लोग इधर आके नहीं बैठेंगे। ये बुरा शक्ति के असर लेके ये लोग वही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को और बढ़ा देगा, और बीमारी आएगा, सब कुछ आएगा, वो सहने के लिए ये लोग तैयार हैं। सिर्फ धर्म 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 बोल के बुरा शक्ति के अंदर घुस के और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को RAS को इतना डेवलप करेगा नेगेटिव में, बुरा शक्ति की बातों में वो सारे बातें अंदर डाल के उसमें नाश होने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये सच्चाई, ये प्रैक्टिकल सच्चाई, ये साइंटिफिक सच्चाई समझ के परमेश्वर के अंदर आके वो सब लेके जीना नहीं चाहेंगे। लेकिन वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट ये सिखाता है, एक दिन दो दिन में नहीं होता है। आप 100% बिल्कुल 100% निस्वार्थ भाव लेके आप परमेश्वर के लिए जिएंगे, तो आपको ये शक्ति आएगा और दूसरों को भी करने का शक्ति आएगा। अब इधर इसलिए बोलते हैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आ जाओ, कोई नहीं आते। हम बोलते हैं इधर आ जाओ, पर्सनल काउंसलिंग में आ जाओ, इधर सीधा इधर लोग आते हैं, पौंडीचेरी में आके मेरे सामने बैठते हैं। लेकिन आप लोगों को बोलेंगे कोई एक व्यक्ति भी आपके बात सुन के इधर आके नहीं बैठना चाहते हैं, मीटिंग में भी नहीं बैठना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग में जाके आके बैठना नहीं चाहते हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इनको बुरा शक्ति इतना पकड़ा है और इनको बुरा शक्ति इतना रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया और उनके दिमाग से ये बुरा शक्ति का असर इतना चल गया, तो ये डिसाइड कर दिया, ये निर्णय करता है मैं कभी नहीं सुधरेगा। समझ लिया आपने? कभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मर जाएगा लेकिन नहीं चाहिए। वो मर जाएगा लेकिन मेरा जो चीज मैं अभी तक किया हूं ना, वो चीज नहीं छोड़ने वाला। मर जाएगा फिर भी इधर आके नहीं बैठेगा। बाकी सारा चीज छोड़ो, पैसे का चीज वो सब है, वो भी सब कुछ यही सिस्टम पे काम करता है, लेकिन वो सब सिस्टम मैं छोड़ देता हूं। मैं बोलता हूं जीवन मरण का चीज में भी ये लोग अपने रीति रिवाज, अपने कार्य नहीं छोड़ना चाहते हैं।
कितना भयंकर है समझ लीजिए, लोगों का कार्य कितना भयंकर है समझ लीजिए। ये सचमुच काम होता है, ये सचमुच काम करता है, लेकिन इसके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को जानने वाले का उपदेश सुनना है, उनको अंदर 100% लेना है, सीखना है, उनके साथ साथ आना है, बहुत कुछ करना है, परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना है, तभी आपको ये शक्ति आएगा। ये शक्ति 100% सबको चाहिए। नहीं तो मैंने जैसे बोला, आपको नहीं मालूम किधर से बीमारी कभी अटैक करेगा, नहीं मालूम। आपके जान पहचान लोगों को, मैं सच्चाई बोलता हूँ, आपके जान पहचान लोगों को 100% बता दीजिए। ये बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, इसलिए आज सुबह मैं इसके बारे में बताया। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। నేను ఇప్పుడు చెప్పేశాను, దీని గురించి మనం బ్రెయిన్ లో ఒక పార్ట్ ఉంది, దానికి రెటిక్యులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్తా, పని చేస్తుంది. అది సైంటిఫిక్, అది స్పిరిచువల్ కాదు, ఓకే, మతం మాటర్ కాదు, ఇది సైంటిఫిక్ న్యూరాలజికల్ ట్రూత్ ఫ్యాక్ట్. దీనిలో ఇది ఏమి చేస్తుందంటే, మీరు ఏమి చూస్తారో, ఏమి తీస్తారో, ఏమి హృదయంలో తీస్తారో అది అన్ని మల్టిప్లై చేసి అది వర్క్ చేపిస్తుంది. అందుకే మనుషుడు ఏమి ఆలోచిస్తారో అది చేసేస్తారు. ఆ శక్తి దీనికి ఉంది. కానీ అది మంచిదా లేదంటే చెడు కార్యం జరుగుతుందా, అది మీ చేతిలో ఉంది. ఈ లోకంలో 90%, దగ్గర 99% ఈ రెటికులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ को రాంగ్ గా యూజ్ చేసి చెడు శక్తి తోటి వెళ్ళి అన్ని కష్టాలు, అన్ని ప్రయాసాలు, అన్ని రోగాలు వాళ్ళ లోపల తీస్తారు. ఇక్కడ తర్వాత చెప్తారు, ఏబియో డాక్టర్ చెప్పారు, ఏమీ తెలియదు, ఎక్స్రే తీస్తాను, స్కానింగ్ తీస్తాను. దానికన్నీ అవసరం లేదండి. మీకు రోగం వచ్చిందంటే ఒక్కటే కారణం, మీకు దేవుడు విఘ్నేశ్వరుకు తెలియదు, పరమేశ్వర్ విఘ్నేశ్వర్ పరమాత్మకి శక్తికి తెలియదు. మీరు తెలుస్తుందంటే కూడా దగ్గర ఉన్నవాడు తినేస్తారు. మీ తెలిసిన విశ్వాసం మాట మీరు చెప్పడానికి వాళ్ళు అలౌ చేయరు, వాళ్ళు దానికి అగేన్స్ట్ చెప్పి తినేస్తారు. అలా ఉన్నవారు మీ దగ్గర ఉంటారంటే కూడా మీకు ప్రాబ్లం. అప్పుడు ఈ రెటికులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ పని చేయదు. పని చేస్తుంది, చెడు కార్యాల్లో పని చేస్తుంది. కానీ ఈ రెటికులర్ యాక్టివిటీ ఆర్ఏఎస్ ఉంది కదా, ఎంత సక్సెస్ పవర్ఫుల్ అంటే మీ ఆర్గన్ కూడా రీజనరేట్ చేస్తుంది. ఏమైనా లోపల లేదంటే అది రీజనరేట్ చేస్తుంది, అంత శక్తి దానికి ఉంది. మనం అందరూ వెళ్తాము డాక్టర్ దగ్గర, మన లోపలే ఒక పెద్ద డాక్టర్ కూర్చుంటారు. ఆ దేవుడి శక్తి వచ్చిందంటే ఆ డాక్టర్ చాలా బాగా పనిచేస్తారు. ఇది నేను చెప్తాను, వేరే ఏమీ మీరు చూడలేదంటే కూడా మీ మతాలు గితాలు అన్ని కార్యాలు వదిలేసి ఈ దేవుడితోటి ఉన్ని ఈ ప్రాక్టికలీ హృదయంలో ఉన్న న్యూరాలజికల్ కార్యాలు జరిగి మీరు బ్రెయిన్లో దాన్ని పని చేసి మీకు ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ జీవితం జీవించి చెప్తే నాగమల్లేశ్వర వైఫ్ అలాగా ఉన్నవాడు చెత్తవాడు నాశనం కోసం రెటికులర్ యాక్టివేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేట్ చేస్తాడు. అర్థం చేసుకోండి, ఎంత పెద్ద సీరియస్ మ్యాటర్ అర్థం చేసుకోండి. అందుకే నేను చెప్తాను, ఇది నా సొంత ఐడియాలో చెప్పలేదు, ఇదన్నీ టెస్టెడ్ అండ్ ప్రూవ్డ్. మీరు 100% విఘ్నేశ్వర్కి అర్థం చేసుకున్నారంటే పరమాత్ముడు మీ తోటి వస్తారు, పరమాత్మ శక్తి మీ దగ్గర వస్తుంది. కానీ మీరు విఘ్నేశ్వర్కి అర్థం చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా లేదంటే, మీరు చెప్తారంటే నాకు నా స్టైల్లో విఘ్నేశ్వర్ కావాలని చెప్తే మీకు ఆర్ఏఎస్ పనిచేస్తుంది చెడు కార్యంలో. ఏమి కావాలా మీరు డిసైడ్ చేయండి. देखिए, अगर आप बोलते हैं मैं विघ्नेश्वर को समझना नहीं चाहता हूँ, मैं पूरा हिस्ट्री समझना नहीं चाहता हूँ,
पूरा पूरा हिस्ट्री समझ के, दुनिया में किधर हुआ है, ये सब क्या हुआ है, सब कुछ समझ के मैं अंदर लेके इनको, विघ्नेश्वर को अंदर लेके, उनका पूरा शक्ति लेके, मैं इनको समझ के, मैं सारा जो जो भी मैं अभी तक जाना हूँ वो सब छोड़ के परमेश्वर को पकड़ के, विघ्नेश्वर को पकड़ के मैं जाएगा, ऐसा आप निर्णय करेंगे तो आप बच गए। नहीं 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 नहीं, मैं जो भी सिखा हूं वही करेगा, ऐसा आप डिसाइड करेंगे और स्वार्थ बनेंगे और एक्टिंग करेंगे परमेश्वर जानते जैसे, और बहुत सारा चीज जो परमेश्वर को नहीं पसंद है वो सब करेंगे, तो आपको ये RAS बहुत अच्छी तरह खराबी की ओर लेके जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोगों को दुख हो जाएंगे ये सुनते ही, आपको बीमारी आता है उसका मतलब है आप विघ्नेश्वर को नहीं समझा, विघ्नेश्वर को आपके हृदय में नहीं लिया। तुरंत लोग बोलेंगे ओ ऐसा है तो क्यों सर फार्मेसी है, क्यों डॉक्टर है, क्यों मेडिसिन है, क्यों नर्स है, क्यों हॉस्पिटल है। जाओ जाओ, वो रखा है 90% 99% लोगों के लिए, जाओ, वो जरूर होना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे ना, इसलिए थोड़ा जिंदा करने के लिए वो रखा है। परमेश्वर ही वो दया भी किया है। ठीक है, विघ्नेश्वर को नहीं जानता है, ये तड़पने वाले हैं, इनको थोड़ा तो ठीक करेंगे, चाहिए तो वो रख लो, हॉस्पिटल में जाओ, ट्रीटमेंट ले लो, डॉक्टर से चेकिंग करो, स्कैनिंग करो, और ये करो, एक्सरे ले लो, और बीमारी समझ लो, और दवा खाते रहो। आपको मालूम है, ये सब ना करके परमेश्वर विघ्नेश्वर को 100% समझते, एक सेकंड में बीमारी गायब होते हुए मैं देखा हूं, मैं समझा हूं, मैं सुना हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं 100% इसका एक्सपीरियंस किया हूं। नहीं, मैं ये सब नहीं सुनेगा, मैं घर में जाके जो बोलते हैं वही सुनेगा, मेरा फ्रेंड जो बोलता है वही सुने। जाओ जाओ, हॉस्पिटल खुला हुआ है तुम्हारे लिए, कभी भी अटैक होएगा, कभी भी कुछ भी करेगा मेरा शक्ति तैयार है, तुम्हें इतना निडर है तुम, जाओ ले लो बीमारी सर पे। मैं डराता नहीं हूं, सच्चाई बोलता हूं, आप सब लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम है ना बीमारी कितना कितना आता है, क्या क्या बीमारी है, कैसे कैसे लोग तड़पते हैं, आपको मालूम नहीं? मैं झूठ बोलता हूं क्या? आप लोग इसके लिए तैयार होते हैं तो मैं क्या करूं? लेकिन मैं क्लियर बोलता हूं, बीमारी से बचने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और कुछ नहीं है। परमेश्वर को समझ लो, विघ्नेश्वर को, पर्टिकुलरली विघ्नेश्वर को 100% समझ लो, और परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का कनेक्शन को समझ लो, यही एक ही रास्ता है। सबको बताओ, और गारंटी से बताओ, अगर तुम आते हो, उस व्यक्ति के साथ बैठते हो, एक काउंसलिंग करेगा, तुम सुनते हो, 100% तुम्हारा बीमारी गायब हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है, ये RAS बेस में बोलता हूं, कंडीशन ये है, ये 100% ठीक हो जाएगा बोल के आना है, तभी होएगा। अगर वो आता है, देखता हूं ये आदमी क्या करता है, RAS उल्टा काम करेगा, उल्टा काम करेगा। मैं कितना भी प्रार्थना करेगा, कितना भी इसको अच्छा बात बोलेगा, या अंदर नहीं जाएगा, कभी सीधा नहीं होगा। वो दिल से, अच्छे मन से जो बोलते हैं वो सब करेगा बोल के 100% मैं स्वीकार करता हूं,
मेरा तो बीमारी जाना है, मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं बोल के कौन आता है वो 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति उसके ARA सिस्टम से मिल जाएगा। नॉर्मली सोच के मेडिटेट करके ऐसा मंत्र सब करके मैं पहले ही बोल दिया, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। वो अरे सिस्टम ऐसा है तो मैं ऐसा ही सोचते रहता हूँ, अच्छा ही तो अच्छा हो जाएगा। नहीं होता है। विघ्नेश्वर के बगैर ये ठीक कभी नहीं होएगा। आप कोई भी सर्कस करो, कोई भी मेडिटेशन करो, कोई भी योगा करो, कोई भी कुछ भी टेक्निक करो, इतना सारा चीज बोलने के बाद भी लोगों को डर नहीं है, नहीं आएगा, ये सुनने के लिए नहीं आएगा। मैं जाता हूं, मैं नहीं सुनेगा, मरेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। कितना बुरा शक्ति से भरे हुए मल में आप वो लोग, ओ माय गॉड, वो लोगों को कोई भी बचा नहीं सकता है। इसलिए फिर भी बोल दो, लोगों को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, 100% बोलते रहो। तुम्हें बीमारी आ गया तो इसका मतलब है तुम विघ्नेश्वर को नहीं समझा, विघ्नेश्वर को नहीं लिया, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति का कनेक्शन नहीं समझा, तुम व्यर्थ जिंदगी जी रहे हो। इसलिए तुम्हारा बीमारी कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये भी बोल दो, तुम मर जाओगे, और क्या करें। वो भी बोल दो, तुम मर जाओगे, कोई रास्ता नहीं है बोल दो। एक ट्रीटमेंट करके ये लोग समझते हैं और डॉक्टर से दवा लेके ट्रीटमेंट करके जिएगा। नहीं, मरे हुए जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे अंदर बुरा शक्ति को ले लिया, वो खराब चीज अंदर आ गया, वो तुम्हें तड़प के रहेगा। तुम सीधा हुआ जैसा लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ से वो अटैक करेगा, फिर से सीधा हुआ जैसा लगेगा, मेडिसिन ले लो, सब कुछ ले लो, फिर से वो अटैक करेगा। लेकिन एक ही झटके से वो तुम्हारे बॉडी से चला जाना है और तुम आराम पाना है, 100% खुशी होना है और 100% समाधान संतुष्ट जिंदगी जीना है। विघ्नेश्वर 100% जरूरी है, कोई रास्ता और नहीं है। तुम जाके किधर भी कुछ भी ट्राई करो, किसी पहाड़ में जाओ, किधर भी जाओ, पूजा करो। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे, मैं ऐसा पूजा किया ठीक हुआ। शॉर्ट पीरियड है, लाइफ टाइम नहीं है, परमानेंट नहीं है। वो सब बुरा शक्ति दिखाएगा तुम्हें नाचने के लिए, नचाने के लिए, तुम्हें जिंदगी भर नचाएगा। हर बार तुम पूजा करेगा ठीक हो जाएगा, इधर गया ठीक हो गया, उस मंदिर में गया ठीक हो गया, उधर पहाड़ चढ़ा ठीक हो गया। ये सब टेम्पररी है। तुम इस ड्रामे में फंस के या RAS से बाहर नहीं आएगा। तुम RAS है ना, उससे बाहर नहीं आएगा। क्या RAS है? वो बुरा शक्ति का सोच, वो तुम्हें फिर से बीमारी आते रहेगा, चलते रहेगा। इससे बचना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए। ये आप करते हैं या नहीं करते हैं, आपका मर्जी है। అర్థమైందా మీకు? మీరు చేస్తారో లేదో మీ ఇష్టం. మీరు ఏమైనా న్యాయం చెప్పి లేదు నేనులాగా పూజ చేస్తాను, నేనులాగా చేస్తాను, దానిలో అన్ని ఓకే అయిపోతుంది. ఓకే, అక్కడే మళ్ళీ వస్తుంది, తీసుకో. జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా వస్తే ఉంది, తీసుకో. దాని తర్వాత మందు తీసుకునే ఉంది, డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే అది మీ ఇష్టం. పర్మనెంట్ గా ఒక్క సెకండ్ లో మీరు అది వదిలేసి చాలా స్వస్థంగా మంచి జీవితం, అనారోగ్యం లేకుండా జీవించడానికి ఒక్కటే మార్గం, విఘ్నేశ్వరుడు. వాళ్ళకి 100% తెలుసుకున్న మార్గం. తెలుస్తుందంటే మీకు మంచిది, లేదు వాళ్ళ తల ఎలాగైంది నాకేమి,
వెనక తలగా ఎలాగొచ్చింది తెలిసే నాకేమి, ఎందుకు ఆండి ఆయారు అది నాకెందుకు, అలాగా మీరు చెప్తే మీకు రక్షించడానికి దేవుడు కూడా అవసరం. రక్షించబడాలంటే అది తెలుసుకోండి. आप बचना चाहते हैं विघ्नेश्वर को सीख लीजिए. इतना ही बोल सकता हूँ. लोगों को बोलिए, अगर लोग हंसेंगे हंसने दो, और फिर रोएंगे कुछ दिन के बाद, तब तक हंसने दो. प्रार्थना करता हूँ. परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन. परमेश्वर ये लोग सब सुने हैं, हमारे इसके बारे में सुने हैं, कैसे इनके दिमाग पे काम करता है लोग समझे हैं. आपके जो हाथ चलाता है ये लोग और समझना है, और विघ्नेश्वर इस दुनिया में आके क्या अच्छाई किया ये लोग समझना है. इनके अच्छाई के अंदर घुसना है, अच्छाई लेना है. बुरा शक्ति का सारा तकलीफ से ये लोग बाहर आना है. इनके दिमाग खोलना है. ये लोग जाके दूसरों को भी बताना है, उनका दिमाग भी खोलना है. वो शक्ति इन लोगों को दे दीजिए. जब ये लोग उस लेवल पे जाएंगे तभी इन लोगों का सारा कष्ट निकल जाएगा, इनको शांति समाधान आएगा. इनके घर में जो भी खराबी लोग हैं लोगों को सीधा करने का कोशिश ये लोग जरूर करता है. वो शक्ति भी इनको दे दीजिए. आप जरूर ये सब देंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. పరమంత్ర వీరందరికీ చేరేస్తాము. వీరందరికీ విఘ్నేశ్వర్ గురించి చాలా బాగా తెలుసుకోవాలన్న మనసు వీళ్ళకివ్వండి. చెడు శక్తి వీళ్ళకి కష్టమిస్తుంది, దాని నుంచి నేను రక్షించబడాలా నా మనసు వీళ్ళకివ్వండి. అందరి దగ్గర చెప్పడానికి ఉన్న మనసు వీళ్ళు ఇవ్వండి. వీళ్ళు చెప్తే వాళ్ళందరూ వినాలా, వాళ్ళు కూడా పరమంతుడితో రావాలన్న నిస్వార్థ భావం వీళ్ళకి రావాలా, అది కూడా మీరు ఇవ్వండి. అదన్నీ మీరు ఇస్తారు, మనం విశ్వస్తాము. దానికోసం మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తాము. ధన్యవాదాలు పరమంతుడ, ధన్యవాదాలు. परमेश्वर का नाम, विघ्नेश्वर का नाम, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन. कल सुबह मिलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.